नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सीपीपी नेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उस कहाँ पर जाना है आपको और कितने बजे से क्या टाइमिंग रहेगी, सारी चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आपको पता ही चल गई होगी, और नहीं भी पता चलती है तो वन बाय वन आपको सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है दोस्तों, तो जाना आपको पैरामेडिकल कैंपस UPUMS सैपई इटावा में, यानी आपको यहाँ पर काउंसलिंग करानी है। ये स्थान दिया हुआ पैरामेडिकल कैंपस है जो UPUMS में सैपई इटावा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। उसके बाद टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग आपको दोस्तों 9 बजे से 4 बजे तक होगी। तो ये रिपोर्टिंग टाइम है, इसी टाइम में आपको पहुंचना है दोस्तों। उसके बाद अब आप देखेंगे किस किस कोर्स का कब कराना है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट, यहाँ 13 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक ये कोर्स लिस्ट दी है दोस्तों। इस कोर्स के लिए आपको कराना है। क्या क्या कोर्स है मैं आपको वन बाय वन कोर्स बता देता हूँ। बी फार्मा दोस्तों, BMLLT, BPT, बी ऑप्टोमेट्री, BRIT, GNM, यानी इतने कोर्स के लिए आपको 13 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है दोस्तों। उसके बाद अगले जो कोर्स हैं उनका कब करवाना है दोस्तों, तो उनका करवाना है दोस्तों 16 सितंबर से 17 सितंबर तक, यानी 16 से 17 सितंबर तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। कोर्स लिस्ट की बात की जाए तो कोर्स लिस्ट क्या है, ANM, DOT, DPT, DDT और DCT स्कैन, DCT, DMRI, DBT, D ऑप्टोमेट्री और DETCT, यानी इतने कोर्स की लिस्ट है। कोर्स 10 हैं, तो इनका दोस्तों आपको 16 सितंबर से 17 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो वन बाय वन एक एक डॉक्यूमेंट्स जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपको क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन, जो आपने आवेदन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आवेदन पत्र जो आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था वो चाहिए। उसके बाद CPP नेट का प्रवेश पत्र एवं आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर और प्रेस पत्र ये भी चाहिए। उसके बाद जन्मतिथि प्रमाण पत्र है तो हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसके बाद इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2। उसके बाद अगर आपने BSc या BA ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन से फॉर्म अप्लाई किया तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी होगी। अगर नहीं किया तो आपको इंटर से किया तो आपको इंटर तक ही लगानी है। उसके बाद दोस्तों जात प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र आप अनुसूचित जात से हैं तो अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजात से हैं तो इसका लगाना पड़ेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो इससे EWS जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी आपने जात प्रमाण पत्र लगाया था आरक्षण के लिए, आपने जो छूट के लिए आरक्षण छूट के लिए, तो वही प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा दोस्तों। और ओरिजिनल दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको दिखाने हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी बताया है कि सभी की तो 2-2 फोटोकॉपी, सभी की 2-2 फोटोकॉपी। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल दिखाने हैं दोस्तों। एक बार फिर आपको क्लियर कर दे रहे हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि वो फ़ोटोकॉपी केवल लेके आते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल देखे जाएंगे दोस्तों। वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल देखे जाएंगे। उसके बाद आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग अभ्यर्थी तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण अथवा माइग्रेशन प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एफिडेविट, आपको 2 एफिडेविट चाहिए दोस्तों। कितने एफिडेविट चाहिए, 2 एफिडेविट चाहिए 10-10 रुपये के, जो रैगिंग न करने के संबंध में, एक माता पिता द्वारा और एक स्टूडेंट द्वारा। तो यहाँ से आप और उसके बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए और आधार कार्ड ओरिजिनल भी चाहिए। पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फ़ोटो चाहिए, यानी 5 पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फ़ोटो, यानी इससे ज़्यादा लेकर आएँ। 5 मांगी गई हैं लेकिन आप अधिक से अधिक फ़ोटो लेकर आएँ।
पूर्ण रूप से भरा हुआ हॉस्टल आवेदन पत्र यदि आप हॉस्टल लेने के इच्छुक हैं। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल का भी फॉर्म आवेदन पत्र है वो भी भरना होगा दोस्तों। और अगली सूचना है दोस्तों आपके लिए, डिप्लोमा पाठ्यक्रम से अगर आपका डिग्री में अपग्रेड हुआ है, यानी अगर डिग्री में अपग्रेडेड हुआ है तो आपको 4500 रुपये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यानी आपको अगर डिप्लोमा से आपको डिग्री मिली है बाद में तो आपको 4500 रुपये अनिवार्य रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही जमा करने होंगे दोस्तों। यानी ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी दोस्तों, लगभग आपका क्लियर हो गया है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से संबंधित आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य देता हूं दोस्तों। उसके बाद आप देखिए हॉस्टल, और दोस्तों एक बात और बता दें, एफिडेविट के लिए आपके ईमेल पे आपको मैसेज कर दिया गया है। जो एफिडेविट का परफॉर्मा है वो सारा आपके पास भेज दिया गया। अगर आपके पास मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुई है, नहीं गया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लॉगिन आईडी करके आप दोबारा से भी देख सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर जो भी है वो आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हॉस्टल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हॉस्टल फॉर्म है, ये हॉस्टल के लिए फॉर्म है, आपको कैसे भरना है वो बनवाई जानकारी, सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पाएंगे दोस्तों, स्पष्ट क्लियर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखो, यहाँ से आपको स्पष्ट ये डाउनलोड कर लीजिए सारे, और उसकी प्रिंट भी निकलवा लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए और वहाँ से आप भर लीजिए। यहाँ दोस्तों आपका कोर्स क्या है, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपको नाम भरना है, नाम आप स्टूडेंट का नाम, फिर फादर्स नेम भरना है, उसके बाद मदर्स नेम भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ भरनी है, उसके बाद मेल हो या फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ फ़ोटोग्राफ लगेगी, स्टूडेंट की फ़ोटोग्राफ लगनी है दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पिन कोड भरना है दोनों जगह। उसके बाद आप नेम ऑफ लोकल गार्जियन है, आपका कोई लोकल गार्जियन है तो उसका नाम भरीजिए, उसका लोकल एड्रेस भरीजिए, उसका जो एड्रेस है वो भरें, पिन कोड भी भरें और मोबाइल नंबर भी भरें। उसके बाद यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट विद हिज हर पेरेंट्स और गार्जियन, यानी आपके जो भी पेरेंट्स या गार्जियन है उनका जॉइंट फ़ोटो यहाँ आप लगाएं, अपना और उनका जॉइंट फ़ोटो लगाएं। यहाँ लिखा है स्टूडेंट विद हर, यानी जॉइंट फ़ोटो लगाएं दोस्तों। यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ आपको क्या करना है, स्टूडेंट सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, फिर आप जिस डेट में आप फॉर्म जमा कर रहे हैं यहाँ डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा है, तो यहाँ ऑफिस में ही जो भी कार्य होगा वो ऑफिस में होगा इससे संबंधित। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ आपके लिए जो रैगिंग के लिए जो दोस्तों कुछ निर्देश लिखे हैं वो निर्देश डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप ये डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये सारी पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। पैरामेडिकल के लिए टेलीग्राम अलग से बना रखा है, उसी ग्रुप पे जो भी पीडीएफ होती है उसी पे भेज दी जाती है दोस्तों। तो इस जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और इस जितनी भी पीडीएफ हैं वो आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी पैरामेडिकल से संबंधित जानकारी आती है दोस्तों, तो आपको अपडेट पाने के लिए ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और दोस्तों एक सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों का हम गवर्नमेंट जॉब की भी जानकारी आपको देते हैं। अगर पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी तो मैं आपको इसी टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी पाना चाहते हैं तो आपको हर अपडेट मिल जाएगी, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें दोस्तों। और जो नए स्टूडेंट हैं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं जिन लोगों का एडमिशन इसमें नहीं हो पा रहा है, उनके लिए दोस्तों बैच की भी व्यवस्था की गई है। उन लोगों के लिए
बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो अधिक से अधिक लोग उसे बैच को ज्वाइन करें दोस्तों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और टेलीग्राम से जुड़ें। तो इस तरीके से जो भी जानकारी होती है वो हर समय आपको अपडेट कर दी जाती है। और मैं दोस्तों आपको जो भी जानकारी देता हूँ एकदम सटीक जानकारी देता हूँ। तो आपको आशा करते होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी तरीके से आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।